प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद सभी का। कैसे हैं आप लोग? तो आपके लिए खुशखबरी है। देखो, कल आपका रिजल्ट आया था 01/2027 इनटेक का, और आज आपको नोटिफिकेशन आ गया है। मतलब डिफेंस कुछ अलग ही मूड में है लग रहा है इस बार। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डिले हो चुका था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने डाल दिया, क्या नोटिफिकेशन डाल दिया है। और ये नोटिफिकेशन है मेडिकल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ये है मेडिकल असिस्टेंट का, और एक्स और वाई ग्रुप का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी सिर्फ मेडिकल का ही, यानी कि जो मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चे हैं उनका ही नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, क्या है योग्यता, कब होगा एग्जाम, कैसे आगे की तैयारी करेंगे तो ताकि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, सब में चर्चा करेंगे आज। एक एक बात पे चर्चा करेंगे, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा आज। देखो, एयरमैन इनटेक 02/2027 सभी को पता है। कल ही हमारा 01/2027 का रिजल्ट आया है और आज आपकी वैकेंसी आ गई है। और ये वैकेंसी हमारी मेडिकल असिस्टेंट की हैं जो परमानेंट होती हैं। ठीक है, दिया हुआ है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट विद 10+2 कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड एंड बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 2006 एंड 1 जुलाई 2010 बोथ डेट्स इंक्लूसिव। यानी कि पूरा मतलब ये है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आप कितने ईयर्स के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपकी डेट 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, 1 जुलाई 2006 से लेकर 1 जुलाई 2010 तक, इनके बीच में जिन भी कैंडिडेट का जन्म हुआ है वो आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। ठीक है, और ये परमानेंट वैकेंसी होती है एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट वालों की। ठीक है, अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। एक लड़का है अर्पित। ठीक है, पिछले बैच में, देखो मैंने पिछले बैच से पढ़ाना शुरू किया है और मैंने लास्ट टाइम में रिवीजन सीरीज नाम से एक बैच चलाया था एयरफोर्स के लिए, तो इंग्लिश का। देखो भाई के नंबर आए हैं इंग्लिश में 20/20, यानी कि इंग्लिश में कितने नंबर हैं? पूरे में पूरे। ठीक है, बच्चा हमसे पढ़ के तैयारी किया है, मेरा रिवीजन बैच इसने फॉलो किया, जो ऑफ मतलब जो मैंने यूट्यूब में पढ़ाया था। ठीक है, उसने इसको पढ़ा, एक एक चीज़ मेरी गाइडेंस को फॉलो किया, और उसके 20/20 नंबर उसके इंग्लिश में आए हैं। सिर्फ यही नहीं, अभी एक और, ये देखिए, एक लड़का है ऋषभ, उसने कल मैसेज किया कि भैया मेरा रिजल्ट हो चुका है। ठीक, मतलब मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, और उसके भी नंबर आप देख सकते हैं 20/20, यानी कि इंग्लिश में भी इसके भी नंबर कितने हैं? 20 में से 20। इन दोनों कैंडिडेट जो मुझसे उस पर ट्रस्ट दिखा के मेरे से पिछले बैच में जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों कैंडिडेट, वो भी किसके हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल असिस्टेंट, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मेडिकल असिस्टेंट। यानी दोनों बच्चे काहे के हैं? मेडिकल असिस्टेंट के हैं, जो परमानेंट वैकेंसी होती है। और दोनों के जो नंबर हैं वो इंग्लिश में 20/20 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो बड़े चेहरे होते हैं सिर्फ लड़के उन्हीं से पढ़ के सिलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ बात होती है ट्रस्ट की, कि सामने वाला बंदा कैसा कंटेंट डिलीवर कर रहा है। देखो, ये सब वही जानता है जो पहले एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका है। मैंने लेट एग्जाम दिया है, क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है कि एग्जाम पैटर्न कहाँ से, कौन सा एग्जाम, कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है। मैंने एक एक ओकैब कराई थी, उसमें एक एक ओकैब एग्जाम फंसी हुई है। और इस बार भी मैंने ओकैब मंथन नाम से एक सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैंने एक एक लेटर को मुझे कंप्लीट कराना है, और मैं एक को करा चुका हूं, BCD, ये 4 लेटर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, मुझे जेड तक कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं कराऊंगा ग्रामर। तो मतलब ओकैब इसके बाहर नहीं जाने वाली है। सिनोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड, सारी चीजें। तो मतलब देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है कि पहले ही बैच से लड़के इंग्लिश में 20 में 20 नंबर ला रहे हैं। आप भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस होता है एक ट्रस्ट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो, ये वैकेंसीज दो कैंडिडेट के लिए होती है। एक कैंडिडेट जो 10+2 होता है, और एक कैंडिडेट जिसके पास फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होता है, यानी BSc नर्सिंग का या फिर फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होता है। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट विद डिप्लोमा, B Pharma एंड BSc इन फार्मेसी अनमैरिड कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2008। यानी कि जो हमारे
डिप्लोमा वाले छात्र हैं, अगर उनका जन्म 1 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच हुआ है तो वो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मैरिड हैं, देखो उसमें दो कंडीशन, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2006, यानी कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप 1 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है और आपकी शादी भी हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बट आपके पास बी फार्मा या बीएससी नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2008 तक। क्लियर है? तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने एक चीज को हाईलाइट करके रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड recognized by central, state and duties with a minimum of 50% marks in aggregate and with the 50% mark in English। सिंपल सा फंडा ये है, आपका बैकग्राउंड होना चाहिए पीसीबी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके 12th में होनी चाहिए, और ओवरऑल आपका जो परसेंटेज है वो होना चाहिए 50%, और सिर्फ इंग्लिश में, इंडिविजुअल इंग्लिश में आपके 50 नंबर होने चाहिए 100 में से। अगर इतने नंबर आपके हैं तो आप आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, दोनों कैंडिडेट चाहे वो पीसीबी का, हाँ पीसीबी यानी कि हाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से अगर आप इंटर पास आउट हैं, अगर आपके ओवरऑल मार्क्स 50% हैं और सिर्फ इंग्लिश में 50 नंबर आपके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक बात क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगली बात है कि इसके फॉर्म कब से शुरू होंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है 6 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक, यानी कि आपका जो विंडो ओपन होगा वो ओपन होगा 6 जुलाई 2026 को और खत्म होगा 6 जुलाई 2026 को। तो आपको इन 20 दिनों में अपना फॉर्म एकदम सही एक्यूरेट तरीके से भरना है, और आप खुद से फॉर्म मत भरा करिए। 150 रुपए की बात होती है, कैफे वाला लेता है, उसके साथ जाइए, वहां जाइए, फॉर्म भराइए। देखो 150 के चक्कर में आप लोग फॉर्म गलत कर देते हैं, बाद में आपको दिक्कत होती है। इसलिए आपको टाइम से फॉर्म भरना है, इस टाइम के ड्यूरेशन के अंदर फॉर्म भरना है। ये नहीं है कि हम 25 जुलाई को फॉर्म भर रहे हैं, 26 जुलाई को सुबह फॉर्म भर रहे हैं, नहीं। तैयारी करनी है तो फॉर्म टाइमली भरना होगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ताकि फॉर्म आराम से सबमिट हो जाए, आपकी फीस भी आराम से कट जाए। कई बच्चे होते हैं फॉर्म पहले फिलअप कर देते हैं और फीस बाद में काटते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जिस टाइम आप फॉर्म भरेंगे उसी टाइम आपको फीस कटानी है और उसके बाद तैयारी में लग जाना है आपको। अब मेन मुद्दा आता है, सर एग्जाम कब होगा? बेटा पेशेंस रखो, सब कुछ आपके सामने होगा। एग्जाम की बात करें तो आपका जो ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होता है वो होगा 22 और 23 सितंबर को। कब होगा? 22 और 23 सितंबर को, यानी कि अभी जून, आज तारीख है 17 जून। ठीक है, इस महीने के मान लीजिए मैं बचे हैं 10 दिन। ठीक है, 10 दिन इस महीने के बचे हुए, बाकी हैं तो 13 दिन, लेकिन 10 दिन इसके। पूरा जुलाई 31 दिन का है, उसके पास पूरा अगस्त 31 दिन का है और 20 दिन बचे हुए सितंबर के, यानी कि 31 डेज आपके जुलाई में हैं और 31 डेज आपके अगस्त के हैं और 20 डेज सितंबर के। तो ओवरऑल आपके पास 30, 60, 20, 80, आपके पास टोटल 90 दिन का टाइम है, और 90 दिन टाइम बहुत होता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। मैंने कहा ना, आप एक बार मेरे पर टेस्ट करके एक बार इस सीरीज से जुड़िए, ओकैब मंथन से जुड़िए। एक ओकैब को मैं एक लेटर को कंप्लीट करा रहा हूँ, चाहे वो आप किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, आईसीजी, एनडीए, सीडीएस, मैं कह रहा हूँ ओकैब इसके बाहर नहीं जाएगी। समझ रहे हैं बात को? इतनी दावे से बात बोलना उसी को आता है जो उस फील्ड में काम कर चुका है। ठीक है, तो आपका एग्जाम कब है? 22 और 23 सितंबर को। 90 दिन का समय बचा हुआ है, फुल स्ट्रेटजी में बनानी पड़ेगी, तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी होती है और इसकी कट ऑफ होती है ऑल इंडिया।
और इस बार कट ऑफ गई है 34.25। तो आपको लगभग 36 के ऊपर आपको स्कोर करना होगा। ये स्कोर कब होगा? जब आप इंग्लिश में कितने नंबर लाएंगे? पूरे में पूरे या फिर 20 में 18, 15, 18, 16 नंबर, तभी बात बनेगी आपकी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं टाइम तो है, पर उस टाइम को हमें कैसे यूटिलाइज करना है उससे हमें जानना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। मार्किंग पैटर्न फॉर ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, कोई दिक्कत नहीं, सभी को पता है। ड्यूरेशन फॉर ऑनलाइन टेस्ट विल बी 45 मिनट्स एंड शैल कंप्राइज इंग्लिश एज पर 10+2 CBSE सिलेबस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इसको हम लोग कहते हैं रागा। यानी कि इंग्लिश का पेपर आपको होगा 20 नंबर का, जिसके लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट। ठीक है, वहीं अगर रागा की बात करें जिसमें होगा मैथ थोड़ी सी होगी, रीजनिंग होगी एंड जीएस होगी, जिसमें बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ मतलब होगा, और ये होगा 30 नंबर का, और इसके लिए आपको मिलेंगे 25 मिनट। ठीक है, टोटल 45 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है और टोटल होंगे 50 क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। गलत उत्तर, हाँ, अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका 0 नंबर, यानी कि ना नंबर कटेगा ना नंबर उसका जुड़ेगा। अगर आप निगेटिव मार्किंग करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने 50 नंबर का पेपर है, अगर आपने 40 क्वेश्चन किए और आपके मान लीजिए 6 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, आपने 46 किए थे, 6 हो गए गलत, तो कितने बचे? 40 बचे ना। अब 40 में कितना घटाना है? 0.25 के अकॉर्डिंग, तो 1 नंबर तो ये हो गया और 2 और आधा नंबर और हो गया, यानी हमें 1.5 नंबर हमारे और कम हो जाएंगे। हमारे नंबर बन कितने रहते? 40, लेकिन उसमें भी नेगेटिव मार्किंग के कम होने के बावजूद हमारे नंबर बन रहे हैं कितने? 38.5। ठीक है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, जितना हो सके बचना है तुक्का लगाने से। ठीक है, तुक्का कम लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक, अगर आपको 2 ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं ये आंसर हो सकता है, तो आप 1-2 क्वेश्चन उसमें जा सकते हैं। बाकी तुक्का खेलने से एग्जाम नहीं निकलता है। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी। ठीक है, बात समझ गए पूरी? करना क्या आपको, मैं फिर से कह रहा हूं, रिजल्ट आपके सामने थे, मैंने दोनों कैंडिडेट को आपको दिखाया है कि कैसे बच्चों ने तैयारी की है, मतलब एक चीज को उन्होंने समझा है और रिजल्ट आपके सामने है। ऐसा नहीं मैंने कहीं से चुरा के अपनी प्रॉपर्टी पर बढ़ाने के लिए लगा दिया हूं, नहीं, जो चीज जेन्युइन है वो जेन्युइन है। ठीक है, देखो अभी के लिए तो टेलीग्राम बैन है, ठीक है, मैं बता दूं, और 22 जून के बाद शायद टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप लोग। उसके बाद 22 तारीख के बाद देखते हैं टेलीग्राम चलता है, इसकी लिंक लगी होगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वीडियो के। और व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, इसकी लिंक लगी होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आइए, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन करिए। एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक PDF, एक एक क्लास नोट्स सब आपको कहाँ मिलेगा? उसी ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, तो तैयारी में जुड़ जाइए, बहुत अच्छी वैकेंसी होती हैं, काफ़ी अच्छी नौकरी है, परमानेंट है। तो ओकैब मंथन अपना चल रहा है, ओकैब मंथन जिसमें हमें सारे वर्ड को कंप्लीट करना है ओकैब के लिए, उसके बाद ग्रामर करेंगे एंड देन प्रैक्टिस। उसके बाद आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि यार हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक चीज को आपको बता दिया है। कोई अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना। ठीक है, आपका एक डाउट का आंसर मैं देता हूं हमेशा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट दिखा के तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता था कि एग्जाम आपका सितंबर अक्टूबर में होगा, इसलिए मैंने बहुत पहले से इस चीज़ों को डिजाइन करके रखा हुआ था कि बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट करना, मिलते हैं फिर एक स्ट्रेटजी वीडियो के साथ में, और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, दोनों को ज्वाइन कर लेना। आपको एक चीज, अगर मान लो टेलीग्राम चैनल बैन होता है तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एक एक चीज, एक एक PDF, क्लास, टाइमिंग, हर एक चीज पर वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।